55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हालांकि बड़े ही एहसन तरीके से इमरान राशिद साहब ने इस प्रोग्राम को यहाँ तक लाया और यकीनन इख्तिताम तक वो बहुत ही एहसन तरीके से ले जा सकते थे, लेकिन चूँकि कुछ जिम्मेदारियाँ निभाने का मौका मुझे भी मुयस्सर आ रहा है, यहाँ पर अगराज़ व मकासिद पेश करने की बारी है। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दास्तान शहर के एडिटर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सरखील मोहतरम मंसूर अकबर साहब से इल्तिमास करता हूं कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और अगराज़ मकासिद यहाँ पर पेश करें। मंसूर अकबर। दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, दिए को चांद कभी चांद को दिया लिखना, हमें कभी नहीं आया अला बला लिखना, यही तो काम हुआ है यहाँ हमारे सुपुर्द, ख़िज़ां रसीदा शजर का अदारिया लिखना। आज की इस तकरीब बावकार के सदर यहाँ पर शरीक मुअज़्ज़िज़ीन व मुआयदीन शहर, सहाफ़त से मुंसलिक तमाम शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, आज सबसे पहले सहीफ़ा सहाफ़त के इजरा पर मैं रेहान अख्तर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नेक ख्वाहिशात के इजहार के साथ अगराज़ व मकासिद बयान करने में सिर्फ़ एक बात है कि किसी ज़माने में शहर में पत्थरों की सिलों, छापा खानों से सहाफ़त लेथू प्रेस तक आई। लेथू प्रेस के बाद ऑफसेट का दौर आया, फिर कंप्यूटर आया। मिर्ज़ा अनवर जमील ने पाकिस्तान से इतने मवाद कंप्यूटर में दे दिए कि शहर में डीटीपी होने लगी। डीटीपी के बाद अखबारात जो यहाँ हमारे वीकली की शक्ल में निकला करते थे, शहर में बेशुमार उर्दू डेली अखबारात आए। जहाँ ज़िंदगी में तमाम शोबों ने तरक्की की, वक्त के साथ चलते चलते जदीद तकाज़ों से लेस होते हुए तमाम शोबे मॉडर्नाइज हुए, वहीं अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह मुल्की सियासत भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं रही। जहाँ ज़िंदगी के तमाम शोबों ने अपने अंदर तब्दीलियाँ लाई, ज़माने के साथ चलते चलते तमाम शोबे प्रमोट हुए, वहीं सहाफ़त पूरे मुल्क में नई नहज के साथ, नए नज़रियात के साथ हमेशा नए दौर से हम आहंग रही। और ये बड़ी खुशी की बात रही कि हिंदुस्तान के बड़े शहरों के मुकाबले में मालेगांव की सहाफ़त भी, जो शुरू से ही बड़ी ज़रखेज़ रही थी, नई सहाफ़त के साथ भी पेश कदमी करने में मालेगांव के साफ़ियों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। अब से पहले प्रिंट मीडिया के ज़रिए जो सहाफ़त होती थी, उसका पैटर्न, उसका अंदाज़ बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन नई सहाफ़त इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाने से इसमें बहुत तब्दीलियाँ आई। अब हम लोग अखबार लिखा करते थे, डेली अखबार के लिए अल्लाह के करम से 1-2 घंटा लगता था और हम लोग पूरा अखबार लिख दिया करते थे। मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मुंह इतना बड़ा है कि सुबह उठते से ही हम लोग लेट हो जाते। पहले की सहाफ़त बहुत सुस्त थी, लेकिन नई जदीद जो सहाफ़त है ये बहुत फास्ट है, इसमें बहुत चैलेंजेस हैं। प्रिंट मीडिया में कोई मुकाबला आराई नहीं थी, मगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुकाबला आराई का दौर है। अगर कोई ख़बर 2 मिनट ताख़िर से लग जाए तो वो ख़बर बहुत लेट मानी जाती है। वहीं जिस तरह हमने प्रिंट मीडिया में हमारे अकाबरीन से, हमसे पेशरव सहाफ़ियों से हमने जो सीखा था, उस पर अमल करते हुए मालेगांव में सहाफ़त का एक सुनहरा और कारामद अच्छा नुमाया मुनफरिद दौर गुज़रा। ज़रूरत इस बात की थी कि प्रिंट मीडिया के साथ, कदीम सहाफ़त के साथ नई आने वाली सहाफ़त से भी रूशनास हमें रहना चाहिए। इस बात पर मुझे निहायत इफ्तिखार है कि बड़े शहरों से ज़्यादा मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फास्ट और बड़ी तेज़ी के साथ
नई मीडिया ने शहर में अपना कदम जमाया। आज बम्बई, पूना जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ से ज़्यादा मालेगांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जदीद सहाफ़त के ज़राए यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। मालेगांव शहर में बेशुमार अफराद है जो यूट्यूब के ज़रिए सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कुछ लोग ब्लॉगर के ज़रिए भी इस कार्य खैर में लगे हुए हैं। वहीं मालेगांव में बड़ी तादाद में ऐप भी शुरू हो चुके हैं, सच बात, सैफ न्यूज़, मानव समाचार जैसे। अलकिस्सा मुख्तसर ये कि जदीद मीडिया के इस दौर में मालेगांव कहीं से कोई पीछे नहीं रहा। लेकिन चूँकि जूने सहाफ़ियों ने हम लोगों को प्रिंट मीडिया के इतने सहाफ़ती उसूल सिखा कर गए थे कि कहीं बहुत कम लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, कहीं गाइडलाइन की। मगर चूँकि नई सहाफ़त नई तो नई थी और इसमें शामिल होने वाले जो अफराद थे वो भी नए थे। हमसे पहले कुछ उसूल ज़वाबित हमें बताकर जाया गया था जिस पर हम लोग अमल किया करते थे। ज़रूरत इस बात की थी कि शहर में जिस तेज़ी से नया मीडिया बढ़ रहा है तो उसके उसूल और ज़वाबित का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी था। कदीम सहाफ़त को लेकर हमारे पास बहुत सारे ऐसे मज़ामीन थे, बहुत सारी ऐसी किताबें थी, बहुत सारे ऐसे असातिज़ा थे कि जिनसे हम लोग सहाफ़त सीखा करते थे। मगर नई मीडिया को लेकर हम लोगों के पास मालेगांव में कोई उसूल और ज़वाबित और कोई लाया अमल नहीं था। इसमें रेहान अख्तर यूनुस ने जिस दकीक काम का बेड़ा उठाया, और मैं तबसरे के लिए जब किताब आई थी तो मैंने देखा कि उसमें रेहान यूनुस ने तमाम तर वो मवाद जमा किए हैं जो एक नए साफ़ी के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि रेहान अख्तर यूनुस ने इस किताब के असात में कोई ताख़ीर नहीं की। अभी मालेगांव शहर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नौखेज़ है। ऐसे में अगर वो उसूल ज़वाबित के साथ सहाफ़ती कवानीन से बाखबर होकर अगर अपना सिमत सफ़र तय करता है तो मैं समझता हूँ कि ये इब्तदाई दौर से ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खुशगवार और कारामद सफ़र होगा, जिसके लिए मैं रेहान अख्तर मोहम्मद यूनुस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। रेहान अख्तर की इस किताब के बाद में सहाफ़त का सिलसिला थम जाएगा ये मुमकिन नहीं है। जहाँ उर्दू शायरी ने दिल्ली, लखनऊ जैसे शहरों में जाकर अपना मिजाज तब्दील किया, उसी तरीके से अब मुमकिन है कि नई सहाफ़त भी बहुत कम वक्तों में अपना मिजाज तब्दील करेगी। बहुत पहले लोगों के पास में इतना वक्त तो रहा करता था कि हम लोग अखबार आलम, बिलिट्स जैसे ज़ख़ीम अखबारात का मुताला किया करते थे। मगर एक दौर आया कि हम लोग छोटी ख़बरों पर इक्तिफ़ा करने लगे। अब वो दौर आ रहा है, आने वाला वक्त जो सहाफ़त का होगा वो माइक्रो जर्नलिज़म का होगा कि तस्वीर पर कैप्शन पढ़िए और समझ जाइए। बड़े शहरों की यही पहचान है, हादसा देखिए और चले जाइए। तो दोस्तों, मैं रेहान अख्तर को इस किताब पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनके अहबाब ने इस किताब के लिए बहुत मेहनत की है। इग़राज़ और मकासिद तो यही थे कि इन नए बच्चों ने मिलकर इस कसक को महसूस किया, उसके मवाद जमा किए और उसके असात को आज अंजाम तक लाया, जिसका आज इजरा होना है। मैं रेहान अख्तर को मुबारकबाद पेश करते हुए नए साफ़ियों से इस बात की भी अपील करता हूँ कि इश्क जोगी सांप की आँखों में है आसन जमाए, इश्क जोगी सांप की आँखों में है आसन जमाए, जिसको मंतर याद है अब सांप से आगे चले। रेहान अख्तर की इस किताब के बाद मैं नए साफ़ियों से मुल्तमिस हूँ कि अब इसके बाद आने वाली सहाफ़त को अभी से पकड़ कर चलिए। उस माइक्रो जर्नलिज़म के आने से पहले भी उसके उसूल, ज़वाबित और कवानीन को हमें आने वाली नस्ल तक पहुँचाना है। ये किताब सहीफ़ा सहाफ़त ना सिर्फ इसकी तरसील की जाए बल्कि नए साफ़ियों को भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की ज़रूरत है। वो जूने साफ़ी जो अपनी प्रिंट मीडिया में बड़े मुश्ताक माहिर माने जाते थे, मगर चूँकि नई मीडिया के उसूल व ज़वाबित से वो लोग भी नाबलद है, तो जूने साफ़ियों को भी इसको पढ़ना चाहिए। ये किताब घरों घर आम हो, इससे ज़्यादा बेहतर है कि इस किताब पर अमल किया जा सके ताकि मुकामी सहाफ़त का सिमत सफ़र सही हो और यहाँ की सहाफ़त मुस्तहकम। मैं आज इग़राज़ व मकासिद के लिए मुझे यहाँ मौका दिया गया, उसके लिए मैं बेहद मशकूर ममनून हूँ।
तबीयत की ख़राबी की वजह से मैं थोड़ा सो गया था, वरना मैं मेज़मानों में था। मैं बहुत पहले आता था कि हज़रत दाग जहाँ बैठ गए, जूतियाँ इतनी पड़ी उठ न सके लेट गए। मैं ताख़ीर के लिए माज़रत के साथ अपनी बात का इख्तिसार देखता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया मंसूर अकबर साहब, ताख़ीर से ही सही लेकिन आप वक्त पर यहाँ तशरीफ़ फरमा हुए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुंतज़मीन में मैं गुजारिश करता हूँ साजिद नईम सर से कि डॉक्टर मुबिन नज़ीर साहब को ऊपर स्टेज पर ज़हमत दें, अशफाक उमर साहब को ज़हमत दें, यूसुफ तर्जुमान साहब को ज़हमत दें और महमूद निशात साहब को ज़हमत दें, ताकि हमारा ये प्रोग्राम मज़ीद आगे की तरफ तेज़ी के साथ रवां दवा हो सके। आइए यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, जो कि बिल्कुल भी तारुफ़ के मोहताज शख्सियात नहीं हैं, लेकिन चूँकि रस्म भी है, दस्तूर भी है, मैं रिहान अख्तर साहिब किताब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदर मोहतरम के बाजू में तशरीफ़ ले जाएँ। डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब ने आपके लिए जगह इनायत की है, आप उसे कबूल फरमाएँ। यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ़ पेश करना है, जो कि बहुत ही अहम ज़िम्मेदारी हुआ करती है। यहाँ पर मौजूद हर शख्सियत अपने आप में एक अंजुमन है। जैसा कि आज की इस पुरवकार तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, आप कई अंजुमनों के इंतहाई अहम सरगर्म रुकन, तो वो अपने आप में कई अराकीन को जमा करके लेकर चल रहे हैं। आप उन अंजुमनों के सदर हैं। जैसा कि ज़िक्र करना चाहूँगा कि अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव, आप इस अंजुमन के एक अरसे से सदर हैं और अभी हाल ही में आपको अंजुमन तरक्की तालीम के सेक्रेटरी का ओहदा तफवीज़ किया गया है। मैं आपको अपनी जानिब से भी और हाज़रीन की जानिब से भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वहीं आप न सिर्फ इन दो बड़ी अंजुमनों से वाबस्ता हैं, बल्कि आपका अपना एक प्लेटफॉर्म CCI के उन्वान से तलबा व तालबात की बेपनाह अहम खिदमात के ज़िमन में बेहतरीन रहनुमाई कर रहे हैं CCI के प्लेटफॉर्म से। तो ये वो शख्सियत हैं प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, जो कि आज हमारी इस पुरवकार तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं। मैं अपनी जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही साथ उनके बाएं जानिब तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत शहर अजीज़ के नूर हॉस्पिटल के रूह रवां मोहतरम डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब, आप भी एक माहिर तबीब हैं और माहिर सर्जन हैं और बिल्कुल भी तारुफ़ की मोहताज शख्सियत नहीं है। आप अपने कामों में इन्हिमाक के साथ आज भी इस पिराना साली में भी लगे हुए हैं और अदबी तकरीबात और मौजूदा वक्त और हालात के मुनासबत से जो तकरीबात मुनक़िद होती हैं, उसमें भी आप गाहे गाहे तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाजू में तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत अंसारी एहसानुर रहीम साहब हैं। एक अरसे से आपका कलम जो है मुख्तलिफ़ अखबारात में न्यूज़ की शक्ल में आप उन्हें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और वो भी हमेशा से अपनी मौजूदगी हर प्रोग्राम में दर्ज करवा रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाजू में तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत शहर अजीज़ के मुअक्कर अदारा शामनामा से वाबस्ता, अखबार शामनामा से वाबस्ता मोहतरम अच्छा ज़रूर असल में एहसानुर रहीम साहब जिस अंदाज से बैठे हुए हैं, तो यहाँ से वो ज़हूर ख़ान साहब जो है नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। ज़हूर ख़ान साहब जो है अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी बड़ी ही दयानतदारी के साथ जो है निभा रहे हैं और न सिर्फ आप प्रिंट मीडिया से वाबस्ता हैं, बल्कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी अपनी बेशबहा खिदमत जो है सहाफ़त के उन्वान से रोज़ अफ़ज़ू तरक्की की जानिब गामज़न हैं और साथ में नई नस्ल को भी आप जो है तरबियत दे रहे हैं और गाहे गाहे उनसे मुलाकात का शर्फ रहा है और हमेशा से ही उन्होंने हमें हौसला अफजाई की है, हमारी हौसला अफजाई की है। उनके बाजू में खलील अब्बास
साहब बिल्कुल भी तारुफ की मोहताज नहीं है, हर प्रोग्राम में आप नज़र आ जाते हैं। आज भी वो किसी मीटिंग, अहम मीटिंग में मौजूद थे, शायद वहाँ से वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मुबिन नज़ीर साहब सिटी कॉलेज के फ़ाल प्रोफेसर हैं और आप भी एक अदबी अंजुमन से वाबस्ता हैं, अंजुमन मुहिब्बान अदब, और हर महीना जो है पाबंदी से आप अपनी ज़िम्मेदारी से जो है उस नशिस्त को इनेकाद कर रहे हैं, मुनक़िद कर रहे हैं। अशफाक उमर साहब, ये मैं समझता हूँ कि आज का दिन जो है उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। आज आप जिस अंदाज से यहाँ पर हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं, यकीनन मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि अभी हाल ही में 1 घंटा पहले जो है वो अपने खुद के प्रोग्राम में साहिब किताब की हैसियत से मौजूद थे और आज एक नौजवान हौसलामंद सहाफ़ी की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर भी मौजूद है। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। रिहान यूनुस साहब जो हैं वो बिल्कुल भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। उनकी सारी किताबें और उनका सरवरक जो है हमारे सामने मौजूद है। जिस वक्त उसका रोनुमाई होगी, उसका इजरा होगा, उस वक्त उनके परत दर परत जो है उनके ख़वाइस जो है वो खुलते जाएंगे हमारे दरमियान। और उनके बाजू में जो तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत है मोहतरम इस्माइल बेबाक साहब, शेख इस्माइल बेबाक साहब। बेबाक अखबार और बेबाक वो ब्लॉग और पोर्टल जो है वो अपने बच्चों के साथ जो है बेइंतहा अच्छे अंदाज से जो है हफ्तावारी जो है अखबार बिला नागा शाये कर रहे हैं। और आप उर्दू मीडिया सेंटर के जो है वो सदर हैं और ज़िला पत्रकार संघ के, और बेशबहा खिदमत जो है उनकी भी है। सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों के साथ वो हमारे अपने प्रोग्रामों में भी मौजूद रहा करते हैं। उनके बाजू में फ़ारूक तिश्ना साहब सुबुकदोश मुअल्लिम हैं, शायर हैं, अच्छे खत्तात हैं और एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है दर्स व तदरीस में लगाई है। उनके बाजू में जो तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम यूसुफ तर्जुमान साहब, तर्जुमान उर्दू अखबार के एडिटर हैं और एक अरसे से जो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ पाबंदी वक्त के साथ जो है वो चला रहे हैं। और ज़ोहर के वक्त जब लोग दस्तरखान पर मौजूद होते हैं तो साथ में तर्जुमान उर्दू भी लेकर बैठते हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारे स्टेज पर पीछे की नशिस्त पर मोहतरम डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब, एक साथ 5 किताबों का इजरा मैं समझता हूँ गुज़िश्ता 15 दिन कबल जो है उनका इसी हॉल में, इसी जगह पर हुआ, इसी स्टेज से हुआ। और उसमें भी आपने एक जो किताब थी वो पूरी सहाफ़त के ऊपर से तरतीब दी है। यकीनन काबिल क़द्र शख्सियत हैं और आपने यानी गूना गूँ शख्सियत के मालिक हैं। और उनके बाजू में जो तशरीफ़ रखने वाली शख्सियत है मोहतरम आसिफ सुबहानी साहब, ये एक तो इंशाइया निगार हैं और अपनी मौजूदगी से जो है महफिल को लालाजार करने वाली शख्सियत हैं, साथ ही साथ ज़िंदा दिलान के अहम रुकन हैं। मैं आप तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का एक मरतबा फिर अजरा कमेटी की जानिब से और मुंतज़मीन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मोहतरम अब्दुल लतीफ़ सर जो हैं वो इस हमारे हॉल में तशरीफ़ लाए, ATT के सुबुकदोश मुदर्रिस हैं और तलबा व तालबात की रहनुमाई के हवाले से आपकी भी खिदमत को अहसन तरीके से लिया जाएगा। मैं मुअद्दबाना इल्तिमास करता हूँ सर, मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि सर को स्टेज तक लाने की जहमत करें। और यहीं पर मैं चाहूँगा कि डॉक्टर आबिद हुसैन साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं मुंतज़मीन साजिद सर से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर आबिद हुसैन साहब को भी स्टेज तक लाने की जहमत करें। और यहाँ पर जो हमारी रस्म है, रस्म गुलपेशी, उसे अंजाम दिया जाना है। मैं सहाफ़त अखबार के एडिटर, हो गया ना सर, बड़ी तेज़ी से कर दिया मैंने। रेहान को असल में ना मैं परतों में कैद करके रखा हूँ, अभी जब वो परत खुलेगी तो वो खुलते जाएंगे। मैं शहजाद साहब से इल्तिमास करता हूँ कि अपने दस्त मुबारक से मोहतरम सदर तकरीब प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। और दीगर मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि ये रस्म को जल्द अज जल्द जो है अंजाम तक पहुँचाने के लिए तैयार हो जाएं। इमरान राशिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि जाहिद बेबाक साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर सईद अहमद फैज़ी साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। तेज़ी से इस रस्म को अंजाम दें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो हैं वो
तारुफ के बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। फरनूद रूमी सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि उनके बाजू में तशरीफ़ फरमा एहसानुर रहीम साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। साजिद नईम सर से मैं गुजारिश करता हूँ कि ज़हूर खान साहब उनकी खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। जाहिद बेबाक से एक मरतबा मैं फिर मुल्तमिस हूँ कि खलील अब्बास साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करें। शहजाद साहब से इल्तिमास करता हूँ अब्दुल लतीफ़ सर ATT के सबकदोश मुदर्रिस और हमेशा से मुकाबला जाती इम्तहानात में और अभी फ़िलवक्त मज़ामीन के ज़रिए से जो है वो तलबा तालबात की रहनुमाई कर रहे हैं, उनकी खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। इमरान राशिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि अशफाक उमर साहब हमारे स्टेज पर आखिरी नशिस्त पर मौजूद हैं, उन तक पहुंचकर शाल और गुल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। इस तरफ से साजिद नईम सर से गुजारिश करता हूं कि हमारे उर्दू मीडिया के सदर मोहतरम इस्माइल बेबाक साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करें। जाहिद बेबाक साहब से गुजारिश करता हूं कि फ़ारूक तिश्ना साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करें। इमरान राशिद साहब से गुजारिश करता हूं कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ और तर्जुमान उर्दू के एडिटर मोहतरम यूसुफ तर्जुमान साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करें। और पिछली नशिस्तों पर बराजमान फरनूद रूमी सर से मैं इल्तिमास करता हूँ कि आसिफ सुबहानी साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करें। साजिद नईम सर से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब की खिदमत में शाल और गुल पेश करके उनका भी इस्तकबाल करें। इमरान राशिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर आबिद हुसैन साहब की खिदमत में गुल पेश करें। अब्दुल्ला अंसारी नज़र नहीं आ रहे हैं, अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो वो भी हॉल में तशरीफ़ ले आएँ। फरनूद रूमी सर से गुजारिश करता हूँ कि डॉक्टर मुबिन नज़ीर साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करें। ये एक अहम जिम्मेदारी होती है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान जो हैं वो गो के तारुफ़ के मोहताज शख्सियात नहीं हैं, लेकिन शायर अपने एक शेर में जो है उनकी इस तरह से पजीराई करता है कि रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में हो सौदा समाया तो दीवार में दर बनता है। तो दीवार में दर बनाने वाली शख्सियात जो हैं वो हमारे स्टेज पर जल्वा अफरोज़ हैं और हमारे सामीन में भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो हैं सहाफ़ती खिदमात अंजाम देने वाली मुख्तलिफ़ शोबे हयात में अपनी बेशबहा खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात अहमद अय्यूबी साहब, मुस्तफ़ा बरकती सर, अतीक कश्मीरी साहब, जाहिद रिसाइड टुडे और दीगर सारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान हैं, उस्मान सर भी पीछे तशरीफ़ रखते हैं। मैं तमाम ये अहबाब का एक मरतबा फिर यहाँ पर खुलूस दिल से इस्तकबाल करता हूँ और मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि हर हाजिर तक गुल पहुँच जाए, आप ऐसी कोशिश करें। और आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो एक अहम यहाँ पर तकरीब है वो सरवरक की रहनुमाई है। मैं स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे सदर मोहतरम प्रोफेसर अब्दुल मजीद सिद्दीकी साहब, डॉक्टर सईद फैज़ी साहब और दिगर हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से इल्तिमास करता हूँ और मुंतज़मीन से गुजारिश करता हूँ कि वो सरवरक जो है वो स्टेज पर ही पहुँचाएँ ताकि हमारे मुअज़्ज़ज़ीन को जो है वो दिक्कत ना हो। हमारे साहिब किताब रिहान यूनुस साहब, अशफाक लाल सर भी यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। मैं बहुत ही माज़रत खां सर, आपने मास्क लगाया हुआ है। यहाँ पर सरवरक की रहनुमाई हो रही है। तमाम ही हाजरीन का मैं पुरतपा खैर मकदम करता हूँ। स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश है कि वो खड़े हो जाएं और इस रहनुमाई में आप भी शरीक हो जाएं। बहुत शुक्रिया। सरवरक की रहनुमाई यहाँ पर सहीफ़ा सहाफ़त की जो रहनुमाई है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानान के दस्त मुबारक से अंजाम पाई। और इसी मौके पर मैं चाहूँगा कि किताब का
अजरा भी जो है वो अमल में आ जाए। यहाँ पर अजरा के लिए अंसारी एहसानुर रहीम साहब, मोहम्मद इस्माइल बेबाक साहब, ज़हूर खान साहब, मंसूर अकबर साहब और खलील अब्बास साहबान का नाम यहाँ पर मेरी लिस्ट में मौजूद है। मैं तमाम ही स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ीन से गुजारिश करता हूँ कि आप भी इस तकरीब का हिस्सा बन जाएं और इस अजरा में आप अपना दस्त ताउन दराज करें और सहीफ़ा सहाफ़त जो किताब मंजर आम पर आ रही है, रिहान यूनुस साहब यकीनन नौजवान हौसलामंद सहाफ़ी शहर अज़ीज़ मालेगांव को मुयस्सर आया और एक अच्छे अंदाज से यहाँ पर न सिर्फ सरवरक की रुनुमाई अमल में आई बल्कि किताब का इजरा भी हुआ। ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत ही मुबारकबाद पेश की जाती है रिहान यूनुस साहब को, उनकी हौसला अफजाई की जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सहाफ़त के मैदान में अपनी गिरा कदर खिदमात जो है वो अहसन तरीके से पेश करते रहें, यही उम्मीद की जाती है। उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश की जाती हैं। मैं तमाम ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान से दस्तबस्ता इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। यहाँ पर मैं सबसे पहले अपने तासुरात पेश करने के लिए शहर अज़ीज़ के एक मारूफ मुअल्लिम और गूनागूं शख्सियात के मालिक मोहतरम डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और सहीफ़ा सहाफ़त इस किताब को आपने कैसा पाया, रिहान यूनुस इस शख्स को आपने कैसे पाया। हमारे सदर साहब मुंतज़िर थे कि रिहान यूनुस का यहाँ पर तारुफ पेश हो। यकीनन ये जितने भी मुकर्रिरीन यहाँ पर आएंगे तो आपको रिहान यूनुस जो है वो महसूस होंगे। मैं डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं। 55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।